तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के साथ ही असम में भी चुनाव यानी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लिहाजा वहाँ की राजनीति भी उफान पर नजर आ रही है। इस बीच वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर अप्रत्याशित है। अब तक हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने वाली वहाँ की सरकार जो है ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो मियाँ हैं यानी जो मुस्लिम हैं यानी जो माइनॉरिटी है वो अपने लोग हैं, वो कोई विरोधी नहीं है, वो कोई दुश्मन नहीं है, वो अपने लोग हैं। तो आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा का ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, ये क्या चुनावी राजनीति का संकेत है? क्या उनको ये लगने लगा है कि अगर चुनाव में आपको पार पाना है तो कहीं न कहीं तमाम लोगों को साधने की ज़रूरत है, समावेशी राजनीति करने की ज़रूरत है? क्योंकि अब तक हिमंता बिस्वा शर्मा का जो फेस रहा है, जो आइकन रहा है, वो कहीं न कहीं माइनॉरिटी विरोधी रहा है। वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो मुसलमानों पर निशाना साधने से बाज आते हों। अभी हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मियाँ रिक्शा वाला आपसे 5 रुपए मांगे तब उनको 4 रुपए ही दीजिए। ये कहीं न कहीं इस हद तक की राजनीति वहाँ पर होती है। लेकिन या इस हद तक निचले स्तर की जी, राजनीति। जी। तो अब आखिर क्या हुआ असम में कि वहाँ के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मियाँ हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं, हमारे अपने हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी मौजूद हैं जो इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात ये भी बता दें कि हम सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि उन तमाम राज्यों के महत्वपूर्ण विषयों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारा समाज जो टूटने-फूटने से बच सके, क्योंकि हम एक कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहरहाल देवेंद्र जी क्या लगता है आपको वहाँ की जो पॉलिटिक्स है और हिमंता बिस्वा शर्मा का जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो क्यों हुआ है? निश्चित रूप से जो आपका एक सवाल जो है एक बड़ा सवाल है। हाँ। लेकिन देखने की कोशिश करेंगे कि जो हाल के दिनों में जो उन पर कोर्ट का डंडा चला है जी, उनके आपत्तिजनक बयान को लेकर, तो ये उसका असर है या वाकई कुछ जो विधानसभा चुनाव में उनके सामने, और देखिए ये तीसरा टर्म है तो निश्चित रूप से उनके सामने एक एंटी इनकम्बेंसी भी है जो हिंदू समाज में। जी, जी। आप छोड़ दीजिए मुस्लिम समाज की एंटी हाँ, इनकम्बेंसी हाँ। तो सदाबहार है। तो जो बड़ी बात है कि आप जिस ही हिंदुत्ववादी चेहरा पर गए थे, सामने गए थे, जी। तो उस हिंदुत्ववादी चेहरे से वहां के हिंदू समुदाय को क्या मिला? उन्हें नौकरी मिली, रोजगार मिला, उनकी बुनियादी समस्याएं दूर हुई, उनका जो वहां रहने वाले आदिवासी समुदाय हैं, ट्री ट्राइबल्स हैं, उनकी बुनियादी समस्याएं दूर हो गई जी, जी। या नहीं हुई, तो निश्चित रूप से हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी खड़ा होगा। और याद कीजिए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपेक्षित सफलता हासिल की थी, तो निश्चित रूप से वहां कांग्रेस की अच्छी सरजमीन है। और दूसरी बात जो है, आसाम ही एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा राज है जहाँ डायरेक्ट कहिए कि भाजपा बनाम कांग्रेस 1 to 1 फाइट है। हालांकि वहाँ मुस्लिम समाज की एक छोटी सी फातेह बदरुद्दीन की, लेकिन कहीं न कहीं वो कमजोर भी हो गई है। मुस्लिम समाज को इस बात की समझ बन गई है कि यदि हिमंता को रोकना है तो हमें कांग्रेस को लाना पड़ेगा। दूसरी बात जो समझने की है, जिस तरह हेमंत सोरेन यानी जेएमएम वहां अपने पद चिन्ह को इस समय फुटप्रिंट बनाती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं इसकी चुनौती भी उनके सामने। आप कह सकते हैं कि आसाम में जेएमएम के लिए कोई बड़ा जनाधार नहीं है, पर हम लोग याद रखना होगा कि वहाँ टी ट्राइबल्स की एक बड़ी आबादी है जो यहाँ से विस्थापित, जो यहाँ से शिफ्ट हुए। और हाल ही के दिनों में हेमंत सोरेन उसका वहाँ का दौरा किए थे और समुदाय में बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो इन सारे संदर्भों को देखते हुए आदिवासी समाज का अपना विक्षोभ, अपनी चिंताएं, अपनी उनके सरोकार, और जो वहाँ का हिंदू समाज है उसकी अपनी जो चुनौतियां हैं, इन सब को समेटते हुए इसको डिकोड किया जा सकता है। लेकिन पहले हम चलते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा क्या है, आप किसे डिकोड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल मीडिया है, लोकल जो अखबार है, लोकल जो डिजिटल मीडिया है, उन तमाम लोगों ने ये रिपोर्ट किया है, उसी की बुनियाद पर ये बात बता रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी असम के बंगाली मूल के मुस्लिम समुदाय, जिन्हें आमतौर पर मियाँ मुसलमान कहा जाता है, उसे अपना दुश्मन नहीं मानती है। देखिए बताइए टर्न यही है, टर्न क्यों है? अब मियाँ मुसलमान हेमंता को दुश्मन नजर नहीं आता। चुनाव से पहले यही उनका फंड था। इसी पिच पर खेलते थे, इसी मियाँ मुसलमान के खिलाफ वे आग
जी उगलते थे। उगलते थे, विश्व भ्रमण करते थे, विश्व शर्मा जो विश्व भ्रमण करते थे। जी जी। और अब जो है कह रहे हैं कि मियाँ हमारा दुश्मन नहीं है। तो एक तो ये हो गई। अब आगे इसको देखते हैं कि आगे क्या बोलते हैं वे। उन्होंने कहा कि समुदाय के कुछ प्रचलित गतिविधियों के लेकर पार्टी को चिंता है। अच्छा। मैंने मियाँ मुसलमान से हेमंता को इन जनरल कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी गतिविधियां, मुसलमान समाज जो गतिविधियां करता है, जो एक्टिविटीज करता है, उस पर उनको आपत्ति है। और ये आपत्ति क्यों है? मियाँ उन्हें जोड़ा है कि मियाँ समाज जी जो लव जिहाद करता है, अच्छा, भूमि अतिक्रमण करता है, अच्छा, और फर्टिलाइजर जिहाद करता है। अब देखिए एक नया जिहाद आ गया, आ गया। हाँ, भूमि का अतिक्रमण, लव जिहाद तो जब से भाई 2014 में केरल से बात उठी है, पूरे देश में फैल गई, तो ठीक है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। पर वो तो स्वीकार करना पड़ेगा कि समझा जा सकता है कि उसके कुछ सूत्र होंगे। जी भूमि एक मामले उसके आए भी हैं। भूमि अतिक्रमण का सवाल है। अमूमन जो दलित है, मुस्लिम्स है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, आदिवासी है, उनके बारे में तो यही माना जाता है कि सरकारी भूमि जो होती है उसके किनारे वो बस जाते हैं। और इसीलिए कई लोग जो दक्षिणपंथी विचारधारा के कई लोग इसकी पैरवी करते नजर आते हैं कि तमाम अतिक्रमणकारियों को हटाया जाना चाहिए। कहा उन्हें लगता है कि अतिक्रमण सड़क किनारे या बसे कौन लोग हैं? मजरुआ जमीन, नदी किनारे, नाला किनारे बसता कौन है भाई? जी जी जी। ये तो इसी वंचित समुदाय के लोग इन्हीं को तो हटाना है, इन्हीं को तो हटाना है। तो ये इस तरह के नैरेटिव सामने आती है। लेकिन उन्होंने कहा है एक बड़ी बात जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने कही है, वो है फर्टिलाइजर जिहाद। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हेमंता का दिल बदल रहा है, दिल इतना बदल रहा है तो लव जिहाद फेल हो गया, अतिक्रमण जिहाद भी फेल हो गया। अब खाद जिहाद लेकर के आए हैं। तो खाद जिहाद क्या है कि वो जो मुस्लिम लोग खेती करते हैं, बहुत ज्यादा खाद डालते हैं खेतों में। अच्छा। उनका आरोप है कि समुदाय के कुछ किसान बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए उगाई जाने वाली फसलों में हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इंटेंशनली। आप बताइए, आप हमको बताइए, झारखंड में इस्तेमाल होता है खाद का? नहीं। बिहार, पंजाब की तो जमीन बंजर हो गई। तो पंजाब की जमीन जब बंजर हो गई तो पंजाब में मुस्लिम समाज की आबादी कितनी है? तो वहाँ जिहाद का जिक्र नहीं आया। तो सिख जिहाद तो वहाँ होना चाहिए। तो सिखों ने सिख जिहाद किया। सिखों ने पहले फर्टिलाइजर जिहाद किया। उसको देखा देखी असम के लोगों ने किया। खेती को आय का जरिया बना लिया। आय का जरिया इसलिए कि जो बिहार, झारखंड और बिहार वगैरह के इलाका है, यहाँ का किसान तो मोस्टली जो अपने खेती करता है वो अपने लिए करता है। सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर, तो सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर किया। तो ये जो उनका बयान है, ये अपने आप में देखा जाने वाला है। अच्छा, मतलब उनका ये कहना कि इंटेंशनली खाद ये लोग डालते हैं, जमीन बंजर होती है, और वो जो पैदावार खाद इसलिए डालते हैं कि फसल जहर हो जाए और वो हिंदुओं को बेचा जाए। अच्छा, वो मतलब वो तय है कि उन्हीं को बेचा जाए। हाँ, मुस्लिम तो खाता नहीं है। तो ये एक तरह इतना स्पेसिफिक है, वो इतना स्पेसिफिक है। और वो अगर उनके पास इनपुट होगा, भाई सीएम है, राज्य के मुखिया है, उनके पास इनपुट होगा तब तो बोल रहे हैं। निश्चित रूप से भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों का समर्थन करता है, और वैसे मुसलमान से, वैसे मियाँ से, मुसलमान तो बोलते नहीं, वैसे मियाँ से उन्हें परहेज नहीं है। अच्छा। तो अब आप समझिए कि आप जो कह रहे थे कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वो अब मियाँ समाज को अंगीकार करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, और पूरे मियाँ समाज को अब एक चश्मे से देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि ये मियाँ जो है भारत माता की जय बोलता है, ये वंदे मातरम, ये वंदे मातरम बोलता है। ये वाला जो मियाँ है ना, ये मस्जिद से आता है। तो ये सही नहीं, ये मस्जिद से आने वाला मियाँ सही नहीं है। वंदे मातरम पढ़ने वाला, कि मस्जिद में कोई राष्ट्रभक्त पैदा नहीं हो सकता। वो गलती से अब्दुल कलाम हो गए थे, वो मस्जिद में पैदा नहीं हो सकता, वो एक्सेप्शन है।
वो एक्सेप्शन अपवाद है। अपवाद है। तो ये जो नैरेटिव है या इस तरह की जो आप जो कह रहे हैं डिकोड करना, मुझे जी। लगता है इसमें क्या डिकोड करना है। हम्म, निश्चित रूप से जो हालिया दिनों में हम्म, कोर्ट के द्वारा उन पर चाबुक चला है, जी। उसका असर है। और उनके सामने एक गंभीर चुनौती भी है। वो चुनौती है हेमंत सोरेन की, वो चुनौती है कांग्रेस की। जो आदि ट्राइबल कम्युनिटी में हेमंत सोरेन का निश्चित रूप से अपना एक बड़ा दखल है। हालांकि इस बार ट्री ट्राइब या कुछ दे करके उनको शांत करने की कोशिश हुई है, लेकिन दूसरे तरफ वहां के जो मूल आदिवासी समाज है वह भी उनके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। इधर जो वहां के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं गंगोई, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, और तो निश्चित रूप से इस बार जिस तरह से पूरे कांग्रेस एक एकजुट होकर के इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा का मुकाबला करते हुए दिख रही है। और पिछली बार भी वो हारते हारते बचे थे। तो यहाँ एक चीज जिक्र करना जरूरी है, जब कांग्रेस की बात हो रही है और झारखंड की बात हो रही है, तो झारखंड कांग्रेस से, प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, उनको ऑब्जर्वर के तौर पर वहां नियुक्त किया गया है। हालांकि 3 लोग हैं, उसमें से बंधु तिर्की भी है, और उनका फोकस भी वही है, टी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिनसुकिया का दौरा कर चुके हैं। उससे पहले जेल कैंप के जो सुप्रीमो हैं या पार्टी के जो नेता हैं जयराम महतो, वो जो है अपने कुर्मी महतो समाज, आदिवासी समाज से मुलाकात कर चुके हैं। तो तमाम लोगों की नजरें छोटी छोटी पॉकेट पर है। अगर ये छोटी छोटी पॉकेट भी अगर फिसल जाता है तो जाहिर सी बात है, प्लस और एंटी इनकम्बेंसी, तो कहीं ना कहीं हेमंता के लिए तो मुश्किल तो है। लिहाजा वो कोशिश करें कुछ थोड़ा बहुत भी, अगर मियाँ मुस्लिम से कुछ वोट अगर मिल जाए उनको, तो कहीं ना कहीं उसकी मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोशिश है कि मियाँ मुस्लिम से कुछ वोट उन्हें मिल जाए। जी, वो समझ रहे हैं, इसलिए कई इलाके सीटों की संख्या तय कर दी है कि जो सीट है यहाँ पर हमारे उम्मीदवार नहीं। अब इसके कारण क्या है ये भी समझना पड़ेगा। आपने बताया अकबर बदरुद्दीन, तो कहीं बदरुद्दीन को चांस देने की कोशिश नहीं है, कहीं बदरुद्दीन ओवैसी की भूमिका में आसाम में तो नहीं आएंगे। और बहुत संभव है कि ये कोशिश हो कि बदरुद्दीन को एक अच्छा अवसर दिया जाए, वोट यदि वहां नहीं करते, बाद में उनको एक क्वेश्चन गठबंधन में तो नहीं लाया जा सकता है, पर एक रणनीति के तहत उसका इस्तेमाल हो सकता है, मतलब कांग्रेस को रोकने की कोशिश मगर ठीक है। असम में जो हालत है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की, वो जो साफ है कि वहां पर पोलराइजेशन जबरदस्त तरीके से है, और खुद सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग जो है हर दिन पोलराइजेशन करते हैं। और अब समाज इतना विभक्त हो गया है, इतना बढ़ चुका है कि उसको चुनाव से आयन पहले अगर किसी और समीकरण में बैठाने की कोशिश करेंगे तो नाकाम रहेंगे। अब आपने सही कहा कि बदरुद्दीन साहब जो हैं वो कहीं की अच्छी पैठ रखते हैं और कांग्रेस के नजदीक भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार के शायद पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो चुनाव हार भी गए हैं, शायद मुझे यहाँ पे जानकारी है। और उसके बावजूद भी वहाँ उनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी भूमिका में है, कांग्रेस के बाद नजर आती है। उसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि अगर मुसलमानों का वोट एक मुश्त तरीके से कांग्रेस में जाने से रोक कोई सकता है तो वो बदरुद्दीन ही हो। जी, तो इसको एक तरह से एक रणनीतिक तरह इस्तेमाल कर रहे हो। निश्चित रूप से वो चाह रहे हो कि उस इलाके में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि एक चीज भी देखना पड़ेगा, यदि उस इलाके में चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या हिंदू समाज का वोट बदरुद्दीन को जाएगा? जी, ये भी तो देखना होगा। अगर आप ये कहते हैं तो हम लोग ने देखा कि निशिकांत दुबे ने भी कहा कि प्रचार नहीं करेंगे। प्रचार किया कि नहीं उन्होंने? ठीक है, वो प्रचार करना अलग बात है। ठीक है, मगर आप कह रहे हैं कि लास्ट टाइम में हो सकता है कि सीटों का कुछ इक्वेशन बैठे कि नहीं हम भी उम्मीदवार देंगे यहाँ। ये हो सकता है, अभी तो वहाँ पर अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। अभी वे कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार वहाँ भाजपा जो है उस मुस्लिम बहुल इलाके में उम्मीदवार नहीं, जो वहाँ पर निर्णायक। तो देखना यह होगा कि उसका लाभ किसको होता है, वो बदरुद्दीन को होता है, कांग्रेस को होता है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जब भाजपा वहाँ नहीं रहेगी तो जो हिंदू तबका है या गैर मुस्लिम तबका है वो अपना वोट किसको देगी। और एक बात ये भी है, हेमंता बिस्वा शर्मा की चर्चा इस वजह से भी जरूरी है कि 2024 के पार्लियामेंट विधानसभा चुनाव में वो एक चुनाव प्रमुख के तौर पर झारखंड में काम कर चुके हैं, और उन्होंने जिस तरह से झारखंड में पोलराइजेशन की कोशिश की वो बुरी तरह से पिटे। हालत ये हो गई कि जब उसके बाद बाई इलेक्शन की नौबत आई, हेमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड नहीं बुलाया बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं झारखंड से उनकी खास वाबस्तगी है। और मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन उन्हीं के कार्यकाल में, उनके टाइम जो आया, और उन्होंने बहुत सम्मान भी दिया। अभी पिछले दिनों चंपाई सोरेन असम गए तो उन्होंने बड़ा कामाख्या मंदिर प्रसाद लेने काफी लोग जाते रहे हैं। जी,
दिल्ली के बाद वो चश्मा अगर बदलने के बाद कहीं गए वो, तो सही जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हिमंता बिश्व शर्मा के आवास गए, मुख्यमंत्री आवास गए, तो कहीं ना कहीं वाबस्तगी है, उनका जुड़ाव झारखंड से रहा है। ये बातें उनकी जो जुड़ाव रही है झारखंड से अच्छी मतलब रिजल्ट लेकर आई थी। झारखंड से जुड़ाव रहा है, पर हिमंता बिश्व शर्मा को झारखंड का जो स्वाद मिला है जी, वो उनका अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। जी, जी। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन वहां अपना पसीना बहाते हुए देख रहे हैं या फुटप्रिंट तैयार करते हुए जी, देख जी। रहे हैं, कांग्रेस इस बार अधिक मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिख जी, रही जी, है। और आप समझ सकते हैं, आज से 2 महीना पहले से ही वहां ऑब्जर्वर को भेज दिया गया, तीन ऑब्जर्वर बनाया गया। और गगोई जो है से एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे, और कहीं उनका फेस अच्छा है। हालांकि उनकी धर्मपत्नी जो शायद मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, उनको लेकर वहाँ एलिगेशन लगा कि उनके संबंध जो है पाकिस्तान से, कई आरोप इस तरह चुनाव में आरोप लगेंगे। आरोप से कोई यदि उनकी धर्म पत्नी मुस्लिम है, तो भाजपा में कई ऐसे चेहरा हैं जिनकी धर्म पत्नी हिंदू है, तो सवाल तो यह भी उठ जाएगा। तो देखिए, वो सब निजी बातें होती है, पॉलिटिकल यही है, मगर वही है कि राजनीति में अब निजी बातों को भी सामने लाया जाता है, पर उसका काउंटर भी तो होते हैं। पर मुझे लगता है कि इस बार हिमंता के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, वे घिर रहे हैं, और घिरते हुए स्थिति में उन पर जिस तरह से कोर्ट का चाबुक चला है, तो वो कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसके साथ ही फर्टिलाइजर जिहाद ला करके एक नया एक फॉर्मेट है जिहाद का। जिहाद तो बहुत तरीका का गोदी मीडिया ने और मोदी मीडिया कहते हैं, और जो नेशनल मीडिया सो कॉल्ड है, उन्होंने कई तरह के जिहाद का एक तरह से उन्होंने प्रादुर्भाव किया है। कोरोना का भी जिहाद के रूप में पेश किया गया। जी, उस समय तबलीगी जमात को किस तरह से पेश किया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मोहम्मद जो साद साहब थे, जो उससे तबलीगी जमात के प्रमुख थे, उनको लेकर क्या कुछ एलिगेशन लगे, वो तमाम चीजें खत्म हो गई हैं। लेकिन एक बात तो सही है कि जहां भी चुनाव होते हैं, तमाम बातों को फिर से जिंदा करने की कोशिश होती है। ये दीगर बात है कि झारखंड ने इन तमाम बातों को रिजेक्ट करते हुए कहीं न कहीं बताने की कोशिश की कि हम पोलराइजेशन के साथ वोट नहीं करेंगे, हम झारखंड की पहचान, शिनाख्त और इसकी अस्मिता के आधार पर वोट करेंगे। और अल्टीमेटली हुआ भी यही। उम्मीद करनी चाहिए कि हम जो भी पॉलिटिक्स करें वो रचनात्मक हो, कंस्ट्रक्टिव हो, ताकि समाज को और राज्य को, देश को एक नई दिशा दे सके। हमारी कोशिश भी यही है कि हिमंता बिश्व शर्मा के बहाने ये समझने की कोशिश करें कि जो असम में जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसको और कंस्ट्रक्टिव होने की जरूरत है। डिस्ट्रक्टिव होने से समाज वैसे भी बहुत जबरदस्त तरीके से विभक्त हो गया है। असम को अगर बचाना है तो समाज के तमाम लोगों को एकजुट होकर के अच्छे प्रतिनिधि को चुन करके सत्ता के शीर्ष पर भेजने की जरूरत है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।